अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 333 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज मेरा जन्म सफल हुआ प्रभु। मेरा स्वप्न पूरा होने वाला है। भक्त को भगवान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं दशानन। मुझे अत्यंत प्रसन्नता ये देखिए, वास्तुकार दशानन द्वारा निर्मित ये प्रतिकृति। इसमें कैलाश योग्य आदर्श गृह के सभी गुण उपस्थित हैं। पिताजी, यदि आप स्वीकृति दें तो हम इसी के आधार पे भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर सकते हैं। आदर्श गृह कैसा होना चाहिए, इसमें तुम सबके अपने अपने विचार थे। इसलिए इस प्रतिकृति को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार तुम सबका ही होना चाहिए। अवश्य पिताजी, यह अत्यंत सुंदर है। मैंने और गणेश ने तो इससे अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी है पिताजी। और प्रभु, हमें भी यह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। दशानन, देखो दशानन, सबके मुख पर प्रसन्नता का भाव, और इसका कारण केवल तुम हो। आज केवल तुम्हारा ही नहीं, अपितु हमारा भी स्वप्न पूर्ण हुआ है।
हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? धन्यवाद करके मुझे लज्जित ना करें। आप मुझे केवल अनुमति दें, एक अवसर दें। कैलाश पर एक ऐसा ही भवन निर्माण करने हेतु। स्वामी, क्या आप दशानन को आज से ही इस कार्य को आरंभ करने की स्वीकृति नहीं दे सकते? जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। गृह निर्माण आरंभ करने से पूर्व क्या मैं कैलाश का परीक्षण कर इस भवन की आधारशिला का स्थान सुनिश्चित कर लूं? क्योंकि फिर इसी स्थान पर मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पूजन और दिशा पूजन कर सकता हूं। अवश्य दशानन, तुम नंदी के साथ जाओ। उससे अधिक कैलाश को ना तो कोई जानता है और ना ही कोई समझता है। और नंदी, तुम दशानन के साथ जाओ और उचित स्थान ढूंढने में उनकी पूर्ण रूप से सहायता करो। अवश्य माता। ये दास मुझे क्या सिखाएगा? माता पार्वती मेरे साथ उसे नहीं भेज सकती थी जो मेरे योग्य हो, जैसे गणेश या कार्तिकेय। आइए दशानन। माँ, क्या हुआ माँ? हाँ पुत्र, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तुम सो जाओ। चिंता क्यों कर रही हूँ? महादेव और देवी पार्वती ने तो स्वयं आश्वस्त किया है मुझे कि वो नहुष की रक्षा करेंगे। ये स्वप्न कहीं आने वाले संकट का संकेत हुआ तो? सत्य तो यही है कि हुंड जीवित है और उसे नहुष से भय है। वो प्रयत्न कर सकता है। उपाय केवल एक है, नहुष का विवाह। हाँ, सभी समस्याओं का समाधान उसके विवाह में ही निहित है। मेरे भवन निर्माण हेतु उत्तम है ये स्थल। किंतु दशानन, इसके लिए तो आपको इन वृक्षों को काटना होगा। निसंदेह। नहीं नहीं दशानन, ये वृक्ष महादेव के अत्यंत प्रिय है। इनके नाम भी रखे हैं उन्होंने,
इनका हनन उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। और ये स्थल महादेव का अत्यंत प्रिय स्थल है। यहां महादेव ध्यान हेतु आते हैं। ये शिलाएं भी यहां से नहीं हटेगी दशानन। अब तो बहुत बड़ी दुविधा निर्माण हुई है दशानन। महादेव पशुपति है, वृक्षपति है, और कैलाश तो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। आप जहां कहीं भी भवन का निर्माण करेंगे वहां प्रकृति की हानि होगी, और ये महादेव को स्वीकार्य नहीं होगा। फाइनली जी दशानंद जो है वो शिव जी को यही कह लेके का आशीर्वाद ले रहे थे, और जो है कह रहे थे कि भक्त जो है उसको भगवान मिल गया, उसको और क्या चाहिए। और शिव जी तो कह रहे हैं कि मैं हर किसी की जो भक्त है, हर किसी के हृदय में वास करता हूँ। तो वो जो है वार्तालाप शॉर्ट सी रही, मुझे लगा थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन यह है कि उनका एक किस्म का नमन हो गया, उनको नमस्ते हो गया। वो अपनी जगह पे जो है महसूस कर रहे थे दशानंद उस चीज़ को। लेकिन गणेश जी जो हैं, अब सरप्राइज़ देने में पीछे क्यों नहीं, उन्होंने जाके कपड़ा हटा दिया उस जो है मॉडल के ऊपर से, और वो जो है सबको नज़र आया, और सब जो है उनके चेहरे के ऊपर खुशी नज़र आई, और सब कह रहे थे बहुत खूबसूरत है। और फाइनली शिव जी से पूछा गया कि ये कैसा है, ये खूबसूरत है, ये कैसा लग रहा है। शिव जी भी कह रहे हैं कि ये एक किस्म का न्याय ही होगा, मतलब क्योंकि आप लोगों ने अपनी-अपनी पसंद जो है बताई थी, अपनी-अपनी चॉइस बताई थी, और उस हिसाब से है मेरे ख़्याल में आपको फ़ैसला करना चाहिए कि ये कैसा है, आपको अच्छा लगा कि नहीं। तो सब जो है वो इस पे जता रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। अशोक सुंदरी कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत है, और गणेश जी और कार्तिकेय बोले हैं, उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी हम जो है इसको देख कर ही हमें अच्छा लगा है, तो तभी लाए हैं यहाँ पे। और ये चीज़ जो है फाइनली जो है फाइनल होने वाली थी, और अभी जगह का निर्माण करना था कि किस तरह होगा और क्या होगा। तो वो माता पार्वती जी जो हैं वो भी उन्हें एक किस्म की बधाई दे रही हैं, वो भी खुशी का इज़हार कर रही थी, और उन्हें क्रेडिट दे रही थी। तो वो कह रही हैं कि आप मुझे क्रेडिट ना दें, मुझे शर्मिंदा मत करें। और लेकिन ये है कि अब जो है निर्माण करना था, तो वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है निर्माण हो जाए इस चीज़ का। तो मैंने दशा भी देखनी है। तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को ला रहा था, लेकिन ये है कि अभी रिक्वेस्ट ही कर रहा था, और माता पार्वती जी ने शिव जी से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने अनुमति जो है वो दे दी। लेकिन उन्होंने जो है कार्तिक और गणेश या किसी और को नहीं कहा, नंदी महाराज जो है उनको आदेश इस किस्म का दिया। वो आदेश जो है वो दशानंद को अच्छा नहीं लगा। दशानंद के अंदर ही अंदर वो चीज़ चल रही है कि मतलब मेरे लेवल का जो है, जैसे मैं हूँ भक्त, मैं मतलब बहुत अज़ीम हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मेरा लेवल बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं शिव जी का भक्त हूँ, और जो है भगवान को बड़े प्रिय हूँ। तो मेरे लेवल का कोई होना चाहिए था, और आई थिंक दशानंद को पता होना चाहिए था कि नंदी महाराज जो हैं वो उनसे भी ऊपर है, उस लेवल पे, बहुत ऊपर है। तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं, और इसी में वो मगरूरी में है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, शिव जी के करीब हूँ, और कोई भी ना हो। तो ये अकड़ जो है अब भी उनमें, और वो कह रहे थे किसी और को नहीं भेज सकते, उस पे गुस्सा जो है वो दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ से इजाज़त, लेकिन शिव जी की तरफ और माता पार्वती जी और उनके पुत्र जो है उनके परिवार की तरफ देखते हैं, तो फिर उनमें वो भक्ति वाला अंसर जो है वो नज़र आता है। वो पोलाइट वे में कोई चाल नहीं चल रही, लेकिन वो मगरूरी में जो है वो मारे जाएँगे। मगरूरी जो है वो काम नहीं हो रही। जो गणेश जी आते हुए बहुत दफ़ा कोशिश की है उन्होंने कि इन्हें स्मरण हो जाए कि इस चीज़ का, कि ये जो कर रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ, उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई, लेकिन इन्हें समझ नहीं आई, और फाइनली जो है उन्होंने जगह देखने के लिए इनको भेज दिया। अब ये जा रहे हैं, और जो है वहाँ वृक्ष जो हैं, दरख्त जो थे,
उनमें एक जगह उनको पसंद आई, तो वो कह रहे थे कि ये जगह अच्छी है, दशानंद कह रहे थे, लेकिन नंदी महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत प्रिय हैं, ये दरख्त जो हैं, वृक्ष जो हैं शिव जी को, इन्होंने नाम रखे हुए हैं इनके, आप इन्हें काटेंगे तो उन्हें इस चीज़ का दुख होगा। तो दशानंद जो है फिर थोड़ा सोच कर आगे चल पड़ा। आगे चले हैं तो फिर एक पत्थरों वाली जगह जो है, वो पत्थर हैं इधर-उधर पड़े हुए, खुला मैदान जो है महसूस हो रहा है। उन्हें लगा कि ये चीज़ जगह जो है वो अच्छी होगी उसके निर्माण के लिए, भवन के लिए। तो उस पे भी कह रहे हैं कि ये भी बड़ी प्रिय है शिव जी को, और ये पत्थर जो हैं ये भी बड़े प्रिय हैं ये, और मतलब वो हर जगह जिस जगह भी खड़े हो रहे हैं, और नंदी महाराज जो है यही बता रहे हैं कि ये जगह शिव जी को किस वजह से प्रिय है, क्या वजूहात हैं। साथ ये भी बता रहे हैं शिव जी, सॉरी, नंदी महाराज जो है। माता पार्वती जी ने ठीक कहा था कि जितने अच्छी तरीके से नंदी महाराज जानते हैं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शिव जी से रिलेटेड है। और नंदी जो दशानंद है, वो चाहता भी यही है कि जहाँ पे निर्माण हो शिव जी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और पूरा परिवार उनका। तो फाइनली उन्होंने हाथ रख दिया नंदी महाराज ने बातों बातों में, और वो भी समझा रहे थे उनको कि जगह आपको मुश्किल मिलेगी और ये और वो, तो ये तो आपने मुश्किल फ़ैसला कर लिया। वो हाथ रखा तो उनको उस हाथ का भी महसूस हुआ, और उन्होंने कहा कि मतलब ये मेरे लेवल का नहीं है, और मेरे जो है कंधे के ऊपर हाथ रख रहा है, लाइक अ फ्रेंड। तो समझा भी रहा है ऊपर से, और इसकी ये हिम्मत कि मुझे समझाए। तो हाथ जिस तरह झटका है, मेरे ख़्याल में अब वो जो है ना सीरियस नोट जो उसके अंदर है, दूसरों के लिए, ना कि शिव जी, माता पार्वती, उनके परिवार के लिए, दूसरों के लिए जो उनके परिवार से थोड़े दूर आते हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में उनका जो हाव स्वभाव है दशानंद का, वो निकल के सामने आने वाला है, क्योंकि नंदी महाराज के साथ वो कोई ना कोई बात ऐसी करेंगे। जो शिव जी तो ऑलरेडी सुन रहे थे, उस वक़्त भी सुन रहे थे जब माता पार्वती ने नंदी महाराज को कहा कि इनके साथ जाएँ और जगह दिखाएँ, तो उस वक़्त भी उनके हाथ पहले जुड़े हुए थे। वो उस पोज़ीशन में थे कि नमन कर रहे थे, बड़े अदब एहतराम के साथ खड़े थे, लेकिन एकदम से हाथ जो है उन्होंने खोल दिए जैसे नंदी महाराज का नाम सुना, और गुस्सा जो है, अग्रेशन जो है वो नज़र आया उनकी तबीयत में। तो ये सिचुएशन देखने लायक होगी। नाखुश जो है ऑन अदर हैंड, वो एक ख्वाब जो है उनकी माता ने देखा कि उनको जो है क्या नाम है उसका, हुंड। हुंड जो है वो मारने के लिए आ रहा है, और असुर जो है, तो वो अपनी जगह पे डर गई, और ख्वाब ही था। उन्होंने चेक किया, लेकिन कह रही है मैं इतनी क्यों घबरा रही हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सिचुएशन, वो अभी भी इसको मारने के लिए जो है वो प्लान बना रहा होगा, वो सब कुछ कर रहे होंगे। तो शादी का उनके ज़हन में आ रहा है कि विवाह जो है, लेकिन उनकी आयु जो है वो बहुत कम है। अब देखने लायक होगा क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे भवन जो है उसका निर्माण होने से पहले गणेश जी जो हैं उन्होंने सबको दिखाया है कि प्रकृति जो है वो देखें जी कितनी खूबसूरत है और कितनी सुंदर है। सबको पसंद आई क्योंकि वो सबकी डिमांड के मुताबिक है, जैसा सब चाहते थे वैसा ही पूरी प्रकृति में स्थान जो है वो मौजूद है। नंदी महाराज भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसमें तो हमारे लिए भी स्थान अच्छा बना हुआ है। खुले आसमान के तले हमें जगह चाहिए थी, वो भी इसमें मौजूद है। तो प्रकृति तो सबको बहुत पसंद आई है। और उसके बाद गणेश जी ने कहा, महादेव जो हैं उनसे इजाज़त माँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन विचार आपके सबके एक जैसे होने चाहिए। अगर आप सब लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो ठीक है, आप निर्माण जो है वो भवन का शुरू करें। अब भवन का निर्माण शुरू करने से पहले स्थान जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन-सी जगह होनी चाहिए। जगह तलाश करनी थी, अभी नंदी महाराज की ज़िम्मेदारी लगी है कि आप इनके साथ जाएँ और इनको गाइड करें। दशानन जो है वो मन ही मन में इतना अहंकार है उसके मन में कि वो कह रहा है कि ये नंदी महाराज जो है ये तो एक दास है, इनका दास है। ये तो मेरे योग्य नहीं है। माता पार्वती जी जो हैं वो गणेश जी को साथ भेजती, कार्तिकेय कुमार जो है उनको साथ भेजती, जो मेरे योग्य हैं, जो राजकुमार हैं। ये तो एक इनका दास है। तो अब इसलिए जो बात नंदी महाराज जी दशानन को बता रहे हैं ना कि ये चीज़ें हैं, वृक्ष नहीं काट सकते, शिलाएँ जहाँ-जहाँ पे पड़ी हैं वो हटा नहीं सकते। तो ये सारी जो भी कैलाश की खूबसूरती है, ये सारी की सारी खूबसूरती महादेव जो हैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको बड़ी प्यारी है ये। तो वो तो इजाज़त नहीं देंगे कि इस खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि उनके लिए तो ये सब प्रिय हैं। तो उसकी हर चीज़ ना दशानन को बुरी लग रही है कि ये नंदी महाराज मुझे ज्ञान कैसे दे सकते हैं जी? ये कैसे बता सकते हैं? अब ऑप्शन बड़े मुश्किल हैं।
अब मेरे ख्याल में आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, क्या नाम है, दशानन, वो अपनी असलियत दिखाने वाला है यहाँ पर। जी, बिल्कुल जी। और अभी यही देखना है कि वो कैसे अपनी असलियत दिखाता है, क्योंकि उसमें वो मगरूरी है। हालाँकि उसको पता नहीं है कि नंदी महाराज जो हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं शिव जी को। और उनका लेवल जो है वो उनकी फैमिली के हैं, उनके बेटे बेटे जैसे है। तो लेवल उनका जो है वो दशानन से भी ऊपर है। तो लेकिन वो खुद को समझ रहा है कि मैं महान भक्त हूँ और मेरा लेवल बहुत ज़्यादा ऊँचा है। तो वो ये समझ रहा है, वो अपने आप को तुलना कर रहा है कि गणेश और कार्तिकेय जी के साथ। तो बहरहाल उसका ये गुरूर तकब्बुर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि जगह इस तरह तो फिर कोई भी कैलाश में जगह नहीं बचनी, क्योंकि सारी जगह ही जो है शिव जी को प्रिय है किसी न किसी वजह से। तो अब ये देखना है कि वहाँ पे अब क्या होता है, अब कैसे स्वीकृति करते हैं किसी जगह के लिए या नहीं। अगले पार्ट पे चलते बिल्कुल हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।